वो रात कुछ अलग थी जब घड़ी की सुई 2 पे रुकी थी और पूरा शहर गहरी नींद में था। मैंने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखा। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सर्दियों में भी नहीं होती, एक चुभन भरी खामोशी। और उस रात मेरे हाथ में था एक पुराना धूल भरा रेडियो जो मैंने 2 दिन पहले कबाड़ी की दुकान से खरीदा था, बस ऐसे ही एक शौक के लिए। मैं रोहन, एक आम लड़का जो कंप्यूटर पे काम करता था, अकेला रहता था और अक्सर देर रात तक जागता था। उस रात भी मैं कुछ नया ढूंढ रहा था। वो रेडियो, उसकी बॉडी वुड की थी और उस पर सालों की धूल जमी थी। उस पर लगा ट्यूनिंग डायल भी स्टक हो गया था। मैं बस उसे साफ कर रहा था जब मेरी उंगली एक्सीडेंटली एक स्विच पे पड़ी और रेडियो में जान आ गई। पहले तो सिर्फ स्टैटिक था, वो हिस हिस की आवाज़, मगर फिर उस स्टैटिक के बीच से कुछ और सुनाई दिया। फेंट, बहुत फेंट, जैसे कोई बहुत दूर से सिसक रहा हो। मैंने सोचा शुरू में सिग्नल ठीक नहीं है या रेडियो ख़राब है, पर वो आवाज़, वो सिर्फ स्टैटिक नहीं थी, उसमें एक दर्द था, एक अनजानी सी बेचैनी। मैंने डायल को घुमाने की कोशिश की, पर वो एक जगह पे अटक गया था। फ्रीक्वेंसी थी 99.9 FM। ये फ्रीक्वेंसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी और ना ही कोई रेडियो स्टेशन इस पे आता था। आधी रात का सन्नाटा और उस रेडियो से आती वो अजीब सी आवाज मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाने लगी। मैंने हेडफोन लगाया ताकि आवाज और क्लियर सुनाई दे, और जो सुनाई दिया वो मेरी नींद उड़ाने के लिए काफी था। वो एक औरत की आवाज थी, धीमी, रोते हुए, मुझे बचाओ, अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा है यहां। मेरी सांस अटक गई। ये कोई प्रैंक कॉल नहीं लग रहा था, आवाज में एक रियल फियर था। मैंने रेडियो बंद करना चाहा, पर मेरा हाथ कांप रहा था। वो औरत फिर बोली, क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई जिंदा है? उसके हर शब्द के साथ कमरे का टेम्परेचर गिरता जा रहा था। मैंने कंबल लपेटा, पर ठंड मेरे अंदर तक जा रही थी। अगली रात मैं फिर वही गलती की, उस रेडियो को दोबारा ऑन किया, 99.9 FM, और इस बार आवाज और क्लियर थी। एक आदमी की आवाज, खांस रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। मैं अब और नहीं सह सकता, वो आ रहे हैं। उसकी आवाज में एक डेस्परेशन थी, मुझे अकेला मत छोड़ना, प्लीज। फिर खामोशी, एक लंबी तेज खामोशी, और फिर एक चीख जो अचानक बीच में ही कट गई, जैसे उसकी सांस किसी ने हमेशा के लिए रोक दी हो। मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैंने रेडियो बंद कर दिया और उससे दूर हट गया। ये क्या हो रहा था? क्या मैं पागल हो रहा था, या फिर ये कोई रियल ब्रॉडकास्ट था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था? मैंने ऑनलाइन सर्च किया, रेडियो स्टेशन 99.9 FM डेड पीपल या गोस्ट रेडियो, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ वो पुराने फोरम्स पे अजीबोगरीब थियरीज जिनको मैं हमेशा नॉनसेंस समझता था। अब उन्हीं बातों पे विश्वास होने लगा था। मैं उसे भूलने की कोशिश करता रहा, पर वो आवाज़ें, वो मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी, खासकर वो चीख। 3 दिन तक मैं उस रेडियो से दूर रहा। फिर एक रात जब लाइट चली गई और पूरा इलाका काले घने अंधेरी में डूब गया, मैंने फ़ोन की लाइट में उस रेडियो को देखा। वो टेबल पर पड़ा था, उस पर अब भी हल्की धूल जमी थी। मैं डर रहा था, पर एक अनजानी शक्ति मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैंने फिर स्विच ऑन किया, स्टैटिक, और फिर एक बच्चे की आवाज़, एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ को बुला रहा था। माँ, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम कहाँ हो? उसकी मासूमियत और उसकी डर भरी आवाज़ ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया, ये लोग कोई एक्टर्स नहीं थे, ये सब रियल था। वो बच्चा, वो भी किसी अजीब जगह पे फंस गया था, पर कहाँ? जैसे ही मैंने सोचा, उस बच्चे की आवाज़ में एक सडन चेंज आया। वो पहले से ज़्यादा तेज़ और क्लियर हो गई। तुम सुन रहे हो ना? मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मेरी सांस तक रुक गई। वो मुझे एड्रेस कर रहा था। तुम अकेला हो, जैसे मैं अकेला हूं।
उस बच्चे की आवाज में अब मासूमियत नहीं थी, एक ठंडक थी, एक खलीपन। जल्द ही तुम भी आ जाओगे जहां हम सब हैं। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कमरे में कोई मेरे पास खड़ा हो। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे गर्दन से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख मारते हुए रेडियो बंद कर दिया, उसे दूर फेंक दिया। पर लाइट तो अभी भी बंद थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था और उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे रेडियो की रेड इंडिकेटर लाइट चल रही हो, धीमी, फेंट। उस रेडियो से अब भी एक हल्की से हिस हिस की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मैं नहीं सुनना चाहता था। मैं बिल्कुल अकेला था उस वक्त। और अब मैं श्योर था, वो सिर्फ रेडियो सिग्नल्स नहीं थे, ये कुछ और था। अगले कुछ दिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं रेडियो को देखने से भी डरने लगा था। मैंने उसे एक अलमीरा में बंद करके रख दिया। पर रात के सन्नाटे में मुझे लगता था जैसे उन आवाज़ों की गूंज अब भी मेरे कानों में है। जब मैं सो रहा होता तो मुझे अपने सर के पास से वो बच्चे की आवाज़ सुनाई देती, तुम जल्द ही आओगे। उस आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे वो मुझे वेलकम कर रहा हो। एक रात जब मैं बेड पे लेटकर कुछ बुक्स पढ़ रहा था, मुझे अपने रूम से एक अजीब सी खुशबू आई, मिट्टी की, और फिर कुछ जले हुए, जैसे कुछ पुराना जल रहा हो। और फिर वो हिस हिस की आवाज़ अलमीरा से। मैंने जंप किया। अलमीरा तो बंद थी, लॉक लगा हुआ था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। और वो रेड लाइट अब अलमीरा के दरवाज़ों के बीच से दिख रही थी। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया था। इस बार कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ वो हिस हिस। और फिर एक तेज़ गरगर की आवाज़, जैसे कोई चीज़ अंदर तक टूट रही हो। और उसके साथ ही मेरे रूम की दीवारें कांपने लगीं, बुक शेल्फ से किताबें गिरने लगीं। मैं समझ गया ये रेडियो कोई आम चीज़ नहीं थी, ये एक पोर्टल था, एक चैनल। और वो आवाज़ें वो सिर्फ मरने वाले लोगों की आखिरी सांसें नहीं थीं, वो कुछ और थीं। मैं अलमीरा की तरफ बढ़ा, हाथ कांप रहे थे। मैंने लॉक खोला। रेडियो अंदर रेड ग्लो कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी गर्म थी। और उसमें से वो गरगर की आवाज़ अब और तेज़ हो गई थी, जैसे वो कुछ अट्रैक्ट कर रहा हो या कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो। फिर वो आवाज़ रुक गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उसमें मेरी सांस की आवाज़ भी तेज़ लग रही थी। और फिर उस रेडियो से एक आवाज़ आई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक अजीब सी डिजिटल रोबोटिक आवाज़, पर उसमें भी एक इंसानियत थी, जैसे कोई मशीन बोल रही हो पर उसके पास फीलिंग्स हो। वेलकम नई आत्मा, उसने कहा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये स्टेशन ये किसी मरे हुए इंसान से बात नहीं करता, आवाज ने कहा। ये उनकी आखिरी सांसें रिकॉर्ड करता है, उनका आखिरी दर्द। और फिर नई आत्मा को अट्रैक्ट करता है। मेरा गला सूख गया। नई आत्मा? मैंने सोचा, कौन सी नई आत्मा? और फिर उस मशीन की आवाज में एक ट्विस्ट आया। वो आत्मा जिसका समय अब आ गया है। और उसने एक नाम पुकारा, मेरा नाम, रोहन। मैंने रेडियो फेंक दिया। वो दीवार से टकरा कर टूट गया, पर उसके टूटे हुए पार्ट से अब भी वो डिजिटल आवाज आ रही थी। पर इस बार उसमें वो घर घर की आवाज भी थी जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। और उसके साथ ही मेरे अंदर एक तेज दर्द उठा। मेरा सर घूमने लगा, मेरी सांसें फूलने लगी, मैं अपने घुटनों पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। और फिर जैसे मैं अपने आप से ही दूर जा रहा था, मैंने उस रेडियो से एक और आवाज़ सुनी। ये आवाज़ मेरी अपनी थी, मेरी आखिरी चीख, मेरा आखिरी दर्द। और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा, स्टैटिक की तेज़ हिस हिस जो अब मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी। मुझे समझ आया, वो रेडियो वो मरे हुए लोगों से बात नहीं करता था, वो उन्हें रिकॉर्ड करता था और उन्हें बुलाता था। अब तुम सोच रहे होगे मैं ये सब तुम्हें कैसे बता रहा हूं अगर मैं मर चुका हूं। बस इतना समझो, जब तुम आधी रात को अकेला बैठा हो और तुम्हें किसी पुराने रेडियो की स्टैटिक सुनाई दे, तो उस डायल को 99.9 FM पे मत घुमाना, क्योंकि शायद तुम्हारी आखिरी सांस भी रिकॉर्ड होने वाली हो।
डर के माहौल के साथ बने रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, अगले एपिसोड का इंतज़ार करो।